हाय गाइस, आई एम एन के। वेलकम टू डीजी फैमिली। देखिए, आज हम आईसीएसई बोर्ड की 10th क्लास की मैथमेटिक्स की बुक है उसके क्वेश्चन सोल्व आउट कर रहे हैं। मैट्रिसेस का जो चैप्टर चल रहा है हमारा, उसमें 8C एक्सरसाइज के 12 क्वेश्चन तक हमने लास्ट लेक्चर में सोल्व आउट कर लिए हैं। देखिए, 12 क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में हमने सोल्व आउट किया था, जहाँ पे दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन करा के तीसरी मैट्रिक्स के इक्वल रख के ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट की थी। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, एक 2 इंटू 3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, दूसरा 3 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ है, और इसके इक्वल एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जो 2 इंटू 2 ऑर्डर का है, और बोल रहा है कि ये दोनों की दोनों मैट्रिक्स है वो इक्वल है। जब इक्वल मैट्रिक्स होती है तो आपको पता है कि उनके रेस्पेक्टिव करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो भी क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। तो सेम मेथड लगाते हैं और क्वेश्चन को सोल्व आउट करते हैं। सॉल्यूशन गिवन लिखिए सबसे पहले। तो गिवन देखिए क्या है, गिवन देखिए गिवन क्या है, 4 3 फिर है 5 0 माइनस के 2 और 1। ये कोई मैट्रिक्स दे रहा है और इसके मल्टीप्लिकेशन किसके साथ में करवा रहा है, इसका मल्टीप्लिकेशन करवा रहा है, ना कि इक्वल रख रहा है। पहले मल्टीप्लिकेशन करवा रहा है तो मल्टीप्लिकेशन कीजिए। देखिए मल्टीप्लिकेशन किसके साथ में करा रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन जिसके साथ में करा रहा है वो मैट्रिक्स राइट डाउन कीजिए। तो वो है 2b a5 और 1 4। अरे यही मैट्रिक्स है। इक्वल क्या दे रहा है किसके, इक्वल जो मैट्रिक्स दे रहा है वो राइट डाउन कीजिए। -4 C1 -8। अरे यही दे रहा है। दोनों मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन करवाइए, फिर इक्वल रखिए एलिमेंट को, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, और आंसर फाइंड आउट कर लीजिए। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं। देखिए जब मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं तो कैसे करवाएंगे, 4 का मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे 2 के साथ में। अरे रोज का कॉलम्स के साथ में करवाते हैं, तो 4 का 2 के साथ में क्या आ गया 8, प्लस फिर क्या करते हैं 5 का a के साथ में तो 5a, फिर माइनस के 2 का 1 के साथ में तो ये आ गया -2। फिर करवाते हैं 4 का b के साथ में तो ये आ गया 4b। फिर करवाते हैं 5 का 5 के साथ में तो ये आ गया 25, और फिर करवाते हैं -2 का 4 के साथ में तो ये आ गया -8। अरे यही आया। सेकेंड देखिए 3 का 2 के साथ में क्या होगा 6, प्लस 0 का a के साथ में 0, और 1 का 1 के साथ में प्लस का 1। फिर 3 का b के साथ में 3b, प्लस 0 का 5 के साथ में 0, और 1 का 4 के साथ में क्या आ गया प्लस का 4। अरे यही आया 3b + 0 + 4। इनको सोल्व आउट करते हैं तो देखिए क्या आता है। जो मैट्रिक्स इक्वल दे रहा है तो उनको इक्वल भी करना लास्ट में, तो हमें देखिए सोल्व आउट करते हैं। तो 8 - 2 कितना आ गया 6, तो ये आ गया 6 + 5a। अरे आया है नहीं आया। फिर देखिए 4b + 25 - 8 है तो कितना आ जाएगा 25 - 8 हो गया 17। 4b + 17। यहाँ पर देखिए 6 + 1 कितना हो गया 7, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3b + 4। 3b + 4 ये इक्वल किसके दे रहा है, तो इक्वल जिस मैट्रिक्स के इक्वल दे रहा है वो राइट डाउन कीजिए। तो -4 C1 -8। अरे इसी के इक्वल दे रहा है। सोल्व आउट करते हैं तो देखिए यहाँ पे बाई कंपेयर लिखिए, बाई कंपेयर। जब कंपेयर करवाते हैं तो देखिए क्या आएगा, बाई कंपेयर करते हैं तो c = क्या आ गया हमारा 7। अरे पहली वैल्यू आ गई तो c = 7, ये आ गया आंसर। सेकेंड देखिए 6 + 5a कंपेयर करवाते हैं तो 6 + 5a = आया -4। अरे आया है नहीं आया। यहाँ से देखिए 5a = तो 5a = -6 - 4। अरे यही वैल्यू आ रही है। यहाँ से a = क्या आ गया हमारे पास में -10/5, और ये आ गया -2। अरे यही आया। सेकेंड वैल्यू आ गई हमारे पास में a = -2। अब देखिए नेक्स्ट
4b प्लस 17 इक्वल टू 1 होगा, तो 4b प्लस 17 इक्वल टू आया हमारे पास में 1। अरे यही आई, यहाँ से देखिए 4b इक्वल टू कितना आ गया, 4b इक्वल टू आ गया माइनस के 17 और प्लस का 1 कितना हो गया माइनस के 16। अरे वाह, माइनस के 16। और यहाँ से b इक्वल टू क्या आ जाएगा -4, तो b की वैल्यू क्या आ गई -4। देखिए क्या क्या वैल्यू आई है हमारे पास में, a की वैल्यू आई है -2, b की वैल्यू आई है -4 और c की वैल्यू आई है +7। अरे आई या नहीं आई। देखिए किस तरीके से क्वेश्चंस को सोल्व आउट किया है और आंसर फाइंड आउट किया है। जो हम स्टैंडर्ड मेथड यूज़ करते हैं मैट्रिसेस का, सेम यूज़ किया है। जो रोज़ है उनका मल्टीप्लिकेशन हमने किसके साथ में करवाया है, कॉलम्स के साथ में। बस इतना आपको ध्यान रखना है कि रोज़ का कॉलम्स के साथ में मल्टीप्लिकेशन करवाइए और आंसर फाइंड आउट कर लीजिए। तो बाई कंपेयर से हम आंसर फाइंड आउट कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है m इक्वल टू है 4 1 0 4। और यही दे रहा है m इक्वल टू n इक्वल टू दे रहा है 4 -1 0 और 4। पूछ क्या रहा है हमें फाइंड आउट करने के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है mn फाइंड आउट करो और सेकंड बोल रहा है m प्लस 2n फाइंड आउट करो। तो सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन अब सॉल्यूशन पहले फर्स्ट का फाइंड आउट करते हैं। तो सॉल्यूशन फर्स्ट गिवन, देखिए गिवन क्या है, गिवन m इक्वल टू, m की जो वैल्यू दी हुई है वो राइट डाउन कीजिए सबसे पहले। तो m इक्वल टू क्या है 4 1 0 4, 4 1 0 4। सेकेंड क्या दिया हुआ है एंड n इक्वल टू वैल्यू है वो रखिए। तो n इक्वल टू देखिए क्या n इक्वल टू 4 -1 0 4, 4 -1 0 और 4, 4 -1 0 और 4। अब देखिए यहाँ से हमें चाहिए mn, वी नो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, mn इक्वल टू होता है मैट्रिक्स m का मल्टीप्लिकेशन है किसके साथ में, मैट्रिक्स n के साथ में। अरे ऐसा ही होता है mn की वैल्यू। तो यहाँ पर वैल्यू उतारिए mn की। तो mn इक्वल टू क्या आ गया, mn इक्वल टू देखिए मैट्रिक्स m क्या हमारे पास में 4 1 0 4, 4 1 0 और 4। मैट्रिक्स n क्या हमारे पास में 4 -1 0 और 4। अब देखिए m और n की मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं तो रोज़ है उनका कॉलम्स के साथ में मल्टीप्लिकेशन होता है। तो mn इक्वल टू क्या आएगा, देखिए mn इक्वल टू 4 का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ में होगा, 4 के साथ में, ये आएगा 16। 0 का 1 के साथ में आएगा, ये आ गया प्लस का 0। फिर देखिए 4 का 0 के साथ में 0 और फिर 0 का 4 के साथ में ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अरे होगा या नहीं होगा, तो ये भी क्या हो गया +0, यही वैल्यू आई। फिर देखिए 1 का 4 के साथ में 4 और -4 और -1 कितना हो गया -4। 1 का 0 के साथ में 0 और 4 का 4 के साथ में आ गया 16। अरे आया 16। अब देखिए यहाँ पे mn इक्वल टू, mn की वैल्यू निकालिए। तो mn इक्वल टू कितना आएगा, ये आया 16, ये आया 0, ये आया 0 और ये आया 16। तो mn इक्वल टू आपके पास में सॉल्यूशन आ गया। और फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यही था, क्या कहता mn की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। अरे यही है, देखिए mn की वैल्यू। सेकंड देखिए m + 2n, तो देखिए सेकंड, अरे सेकंड है यहाँ पे, देखिए थोड़ा मैं हाईलाइटर से कर देता हूँ हाईलाइट, आपको पता रहेगा सेकंड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। देखिए सेकंड क्या है m + 2n, क्या है m + 2n। तो m + 2n क्या है, बाई गिवन हमें क्या है, देखिए एक वैल्यू दी हुई है m की, क्या दिया हुआ है m इक्वल टू m की वैल्यू पुट कीजिए। m की वैल्यू क्या हमारे पास में 4 1 0 4, तो 4 1 0 और 4। सेकंड क्या दिया हुआ है n इक्वल टू दिया हुआ है
तो n इक्वल टू, देखिए क्या गिवन है, n इक्वल टू है 4 माइनस 1 0 4, 4 माइनस 1 0 और 4। यहाँ से हमें 2n की वैल्यू निकाल लेते हैं। 2n इक्वल टू देखिए क्या आता है, 2n इक्वल टू 2 इंटू एन, एन क्या है 4 माइनस 1 0 और 4। 2 का मल्टीप्लिकेशन करवाइए, जब 2 का मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो 4 2 कितना हो गया 8, माइनस 1 2 कितना हो गया माइनस के 2 0 और 8, अरे यही आएगा। इसे दीजिए इक्वेशन 1 और इसे दीजिए इक्वेशन 2, क्या दोगे इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को ऐड करते हैं तो देखिए क्या आता है, m प्लस 2n इक्वल टू, m की वैल्यू रखिए, m की वैल्यू है 4 1 0 और 4, प्लस 2n की वैल्यू क्या आई है 8 माइनस 2 0 8, 8 माइनस 2 0 8, अरे यही आ रही है। दोनों का सम किया तो देखिए क्या था आंसर, 4 और 8 कितना हो गया 12 हो गया, तो 12 राइट डाउन कीजिए। 0 प्लस 0 कितना हो गया 0, 1 माइनस 2 कितना बचा माइनस 1 और 4 प्लस 8 कितना हो गया 12। तो ये आपका आंसर रहेगा। इसमें क्या रहेगी मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ऑर्डर रहेगा 2 इंटू 2 और एलिमेंट्स है 12 0 माइनस के 1 और 12। तो देखिए कैसे सोल्व आउट किया और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट किया, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ऐसा कुछ है नहीं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन a इक्वल टू आपको दिया हुआ है 0 माइनस 2 2 और 3, b इक्वल टू दिया हुआ है 1 माइनस 3 4 3, c इक्वल टू भी दिया हुआ है 3 4 4 माइनस 1 और फाइंड आउट करा रहा है a माइनस बी इंटू सी। तो देखिए सबसे पहले आपको a माइनस बी फाइंड आउट करना है और फिर उसका c के साथ में मल्टीप्लिकेशन करा देना है। तो देखिए सॉल्यूशंस कैसे फाइंड आउट होगा, सॉल्यूशन सॉल्यूशन फ्रॉम गिवन, फ्रॉम गिवन जो दिया हुआ है उसके अनुसार चलिए। तो फ्रॉम गिवन क्या है, ए इक्वल टू क्या दिया हुआ है, पहला ए इक्वल टू, ए इक्वल टू कोई मैट्रिक्स दी हुई है हमें और ए इक्वल टू क्या मैट्रिक्स है 0 माइनस 2 2 3, तो 0 माइनस 2 2 और क्या है 3, अरे यही दिया हुआ ए इक्वल टू। एंड बी इक्वल टू क्या है, एंड बी इक्वल टू, तो बी भी राइट डाउन कीजिए। बी इक्वल टू देखिए क्या है 1 माइनस 3 4 3, तो 1 माइनस 3 4 और क्या है 3। अब देखिए ए माइनस बी, नाउ ए माइनस बी इक्वल टू, ए माइनस बी क्या हो जाएगी मैट्रिक्स ए माइनस मैट्रिक्स बी, तो 0 माइनस 2 2 और 3, माइनस कर दिया क्या 1 माइनस 3 4 3, अरे ऐसे करोगे माइनस कर दिया। अब देखिए क्या आता है ए माइनस बी इक्वल टू, ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या आएगा, देखिए 0 माइनस 1 क्या आया माइनस 1, 2 माइनस 4 कितना आया माइनस के 2, माइनस के 2 माइनस माइनस 3 आया, तो माइनस के 2 माइनस माइनस 3, अरे ऐसे लिखोगे। फिर देखिए क्या है 3 माइनस 3, यही राइट डाउन होगा। तो ए माइनस बी क्या था, देखिए ए माइनस बी इक्वल टू, ए माइनस बी क्या है माइनस के 1 माइनस के 2, माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस के 3 माइनस के 2 कितना बचा प्लस का 1 और ये कितना हो गया 3 माइनस 3 0, इसे दे दिया हमने इक्वेशन 1। अरे इक्वेशन 1 आ गई। अभी क्या है सी, एंड सी इक्वल टू हमें गिवन है, सी इक्वल टू क्या गिवन है, देखिए 3 4 4 माइनस 1, तो 3 4
4 -1। अरे यही गिवन है, इसे दे दिया आपने इक्वेशन 2 दे दिया। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा आपको करना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि a माइनस बी इंटू सी फाइंड आउट करो। तो a माइनस बी मल्टीप्लिकेशन में दे रहा है क्या, c। अरे ऐसे दे रहा है तो इसे क्या लिखोगे, इसे लिखेंगे हम मैट्रिक्स a माइनस बी, और इसका मल्टीप्लिकेशन किसके साथ में करेंगे, मैट्रिक्स सी के साथ में करेंगे। और ऐसा ही करोगे तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 का यूज करते हैं। इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या आएगा, देखिए a माइनस बी मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है क्या, c इक्वल टू इक्वेशन 1 से देखिए a माइनस बी की वैल्यू आई है -1 1 -2 0, माइनस के 1 प्लस के 1 माइनस के 2 और 0। अरे यही आ रही है। c की वैल्यू देखिए क्या आई है, c की वैल्यू आई है 3 4 4 -1, तो 3 4 4 -1। अरे यही आ रही है। राइट डाउन कर दिया, दोनों को सोल्व आउट करते हैं। तो देखिए क्या आता है, a माइनस बी मल्टीप्लिकेशन में क्या है, c इक्वल टू, देखिए -1 का 3 के साथ में माइनस के 3, -2 का 4 के साथ में, तो माइनस के 2 और 4 क्या हो गया, माइनस के 8, -1 का 4 के साथ में माइनस के 4, -2 का -1 के साथ में प्लस का 2। और यही आएगा 1 का 3 के साथ में 3 प्लस 0, 1 का 4 के साथ में 4, और ये क्या हो गया 0। अरे यही आएगा 4 प्लस 0। सोल्व आउट किया आपने तो देखिए क्या आता है, a माइनस बी मल्टीप्लिकेशन में c इक्वल टू माइनस के 8 माइनस के 3 कितना हुआ, माइनस के 11, 3 प्लस 0 कितना हुआ 3, माइनस के 2 और प्लस के 4। और यही सॉल्यूशन हो रहा है। तो देखिए कैसे सोल्व आउट किया और किस तरीके से हमने आंसर फाइंड आउट किया है। यह है क्वेश्चन करने का तरीका, आपका स्टैंडर्ड मेथड। जहां क्वेश्चन बोल रहा है उसी के अकॉर्डिंग चलते जाओ, क्वेश्चन के सॉल्यूशन आ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमने सोल्व आउट कर लिया। देखिए कैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं और कैसे क्वेश्चन को सोल्व आउट कर रहे हैं, आप समझ सकते हो। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 है वो सेम बोल रहा है, एक 2 × 2 ऑर्डर की दो मैट्रिसेस है, उनका मल्टीप्लिकेशन के इक्वल एक दिया हुआ है आपको, और ABCD की वैल्यू पूछ रहा है। देखिए पहले करवाइए मल्टीप्लिकेशन और फिर क्या है कंपेयर कर दीजिए, सॉल्यूशंस फाइंड आउट हो जाएंगे। तो देखिए कैसे क्वेश्चंस को सोल्व आउट करते हैं। सॉल्यूशन में देखिए गिवन जो गिवन है वो राइट डाउन कीजिए। तो गिवन देखिए क्या है, 3 1 0 -4, फिर क्या है A C B और D। और ऐसे ही है ABCD इक्वल टू दिया हुआ है 6 -2 3 1। और ऐसे दिया हुआ है। देखिए मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं तो देखिए क्या आता है, मल्टीप्लिकेशन कराओगे 2 × 2 ऑर्डर की दोनों मैट्रिसेस हैं। देखिए मल्टीप्लिकेशन कराते हैं, 3 का A के साथ में कराओगे क्या आएगा 3A, और यही आएगा 3A। फिर क्या है 0 का C के साथ में कराओगे तो प्लस का 0, यही वैल्यू आएगी। फिर 3 का B के साथ में क्या हो गया 3B, और प्लस 0 का D के साथ में क्या आ गया 0, यही आएगा। फिर 1 का A के साथ में क्या हो गया A, और -4C हो जाएगा C के साथ में। फिर देखिए 1 का B के साथ में B, -4D हो जाएगा D के साथ में, इक्वल टू क्या आ गया
6 -2 3 और 1। अरे यही आ रहा है जो दिया हुआ उसी के अनुसार चल रहे हैं हम। अब देखिए सोल्व आउट करते हैं इन्हें, तो क्या आता है 3a 3b a - 4c और b - 4d। अरे यही आ रहा है b - 4d इक्वल टू देखिए क्या है, इक्वल टू दिया हुआ 6 -2 3 और 1। अरे यही दिया हुआ है। बाई कंपेयर करते हैं और सोल्व आउट करते हैं। तो बाई कंपेयर देखिए, बाई कंपेयर बाई कंपेयर करते हैं। बाई कंपेयर करेंगे तो देखिए क्या आता है, 3a का कंपेयर होगा 6 के साथ में, 3a इक्वल टू आया 6 और यहाँ से a इक्वल टू क्या आ गया 6/3 और ये कितना बन गया 2। अरे बनाया नहीं बना, a की वैल्यू कितनी आ गई 2। फर्स्ट वैल्यू हमने फाइंड आउट कर दिया a इक्वल टू 2। सेकेंड देखिए, जब 3b का कंपेयर कराओगे तो 3b इक्वल टू कितना आया 3। अरे यही आ रहा है और यहाँ से b इक्वल टू कितना आ गया 1। तो a और b की वैल्यू तो हमारे पास में आ चुकी है। b की कितनी आई है 1 आ गई। फिर कराते हैं a - 4c का, तो a - 4c इक्वल टू है कितना -k2। वैल्यू उतारिए a की, तो a की वैल्यू हमने उतार दी तो 2 - 4c इक्वल टू आ गया -k2 और यहाँ से देखिए क्या आता है -k4c इक्वल टू -k2 और -k2 कितना हो गया 4। ये कैंसिल आउट हो गया और c की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से c की वैल्यू देखिए क्या आती है, c इक्वल टू कितना आ गया 1। c इक्वल टू 1। अरे आया या नहीं आया, c की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। अब देखिए लास्ट वाले कराते हैं b - 4d इक्वल टू 1। तो b - 4d इक्वल टू है 1। अरे यही दिया हुआ है और b की वैल्यू हमारे पास में आई है 1। पुट b इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो देखिए क्या आता है 1 - 4d इक्वल टू आ गया 1। अरे 1 - 4d इक्वल टू 1 आ गया। 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा और 4d इक्वल टू आया 0 और d इक्वल टू कितना आ गया 0। अरे आया या नहीं आया, तो देखिए किस तरीके से ABCD की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। जैसे दिया हुआ था मल्टीप्लिकेशन कराना है, मल्टीप्लिकेशन करवा के क्या करोगे इक्वल रख दोगे कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स को। तो देखिए कैसे क्वेश्चन को सोल्व आउट किया, गिवन दिया हुआ था, मल्टीप्लिकेशन करवाया, मल्टीप्लिकेशन कराने के बाद में बाई कंपेयर किया और बाई कंपेयर से क्वेश्चन हमारा सोल्व आउट हो गया। नेक्स्ट देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है 4015 है और ABCD कोई मैट्रिक्स है और फिर क्या करवा रहा है हमारे से, दोनों को कंपेयर करना है और ABCD की वैल्यू ही फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करते हैं। सॉल्यूशन गिवन गिवन देखिए क्या गिवन है 4 0 1 और 5। अरे यही गिवन है 4 0 1 5। फिर क्या गिवन है A B C और D। अरे यही गिवन है ABCD इक्वल टू क्या है देखिए -6 प्लस का 7 -6 प्लस का 7 10 और 15। अरे यही गिवन है 10 और 15। सोल्व आउट करते हैं मल्टीप्लिकेशन करा के, तो देखिए क्या आता है 4 का एक के साथ में क्या आ गया 4a। अरे आ गया 1 का c के साथ में क्या आ गया c। फिर देखिए 4 का b के साथ में 4b प्लस d। अरे यही आएगा 4b प्लस d। फिर 0 का a के साथ में 0 और 5 का c के साथ में 5c। फिर देखिए 0 का b के साथ में 0 प्लस ये आ गया 5d। अरे आया नहीं आया, इक्वल टू कितना आएगा -6 प्लस के 10 7
और 15। अरे इतना ही आ रहा है। सोल्व आउट कीजिए और राइट डाउन कीजिए। तो देखिए ये 4a प्लस सी एज इट इज़ रहेगा 4a प्लस सी। ये 4b प्लस डी 4b प्लस डी एज इट इज़ रहेगा। फिर देखिए ये आ गया 5c और ये क्या आ गया 5 इंटू डी। अरे इतना ही है। फिर देखिए इक्वल टू कितना है माइनस के 6 10 7 और 15। अरे यही है माइनस के 6 10 7 और 15 यही आ रही है वैल्यू। अब देखिए कैसे करते हैं बाय कंपेयर। क्रॉसपेंडिंग एलिमेंट्स है उनका कंपेयर करवाइए। तो बाय कंपेयर क्या होगा देखिए 5c इक्वल टू कितना आया 10। अरे 5c इक्वल टू 10 आया। तो यहाँ से देखिए क्या आता है c इक्वल टू आ गया आपका 2। c की वैल्यू कितनी आई 2 आ गई। ये आ गई c की वैल्यू। फिर देखिए क्या फाइंड आउट करते हैं। c की वैल्यू हमारे पास में आ गई 2। अब देखिए क्या है 5d इक्वल टू 15 है। तो 5d इक्वल टू है 15 और यहाँ से हमारे पास में क्या आया d इक्वल टू कितना आ गया 3। अरे 15/5 करोगे तो कितना आएगा d इक्वल टू 3 आएगा। तो d की वैल्यू भी हमारे पास में आ गई है। अब देखिए a और b की वैल्यू चाहिए तो कैसे फाइंड आउट होगी। फर्स्ट कंपेयर करवाइए। कंपेयर करवाते हैं तो 4a प्लस सी इक्वल टू होगा माइनस के 6। तो 4a प्लस सी इक्वल टू कितना है माइनस का 6। अरे यही है। यहाँ से सोल्व आउट करते हैं तो 4a सी की वैल्यू हमारे पास में 2 आ रखी है। तो 2 इक्वल टू आ गया माइनस के 6। यहाँ से क्या है देखिए 4a इक्वल टू माइनस के 8। अरे आया। और a इक्वल टू कितना आ गया माइनस के 2। तो a इक्वल टू माइनस 2। ये हमारी वैल्यू आ गई किसकी a की। देखिए c की वैल्यू आ गई a की वैल्यू आ गई और d की वैल्यू आ गई। चाहिए किसकी b की वैल्यू। तो कंपेयर करवाइए b वाली टर्म्स को। 4b प्लस डी इक्वल टू 7। तो 4b प्लस डी इक्वल टू है 7 की। अरे यही है। यहाँ से देखिए क्या आता है 4b डी की वैल्यू पुट कीजिए। डी की वैल्यू हमारे पास में आई है 3। तो 4d प्लस 3 इक्वल टू आ गया 7। और यहाँ से क्या आया हमारे पास 4b इक्वल टू 4। अरे 7 माइनस 3 कर दिया तो कितना बचा 4। तो यहाँ से b इक्वल टू कितना आ गया 1। b इक्वल टू 1 और ये हो गया इसका सॉल्यूशन। तो देखिए कैसे सोल्व आउट किया और किस तरीके से हमने आंसर फाइंड आउट किया है। 4b इक्वल टू 4 आया और b इक्वल टू 1 हमने सोल्व आउट करके आंसर फाइंड आउट कर लिए। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर हमने 17 भी सोल्व आउट कर लिया। देखिए कैसे सोल्व आउट किया और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट किए। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है इफ a इक्वल टू है 1 1 2 3 और ए बी इक्वल टू फाइंड द मैट्रिक्स b सो दैट ए बी इक्वल टू क्या बन जाए आई बन जाए और वेयर आई क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो देखिए किस तरीके से सोल्व आउट करेंगे सॉल्यूशन। गिवन क्या है गिवन फर्स्ट है a इक्वल टू क्या गिवन है देखिए a इक्वल टू क्या है 1 1 2 3। तो 1 1 2 और 3। अरे यही है a इक्वल टू एंड ए बी इक्वल टू है आई के। अरे किसके इक्वल है ए बी इक्वल टू आई के इक्वल है एंड आई इक्वल टू क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो आई इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास में 1 1 0 0। अरे यही आई क्या है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो 1 1 0 0 आ गई। अब देखिए यहाँ पर आपको पहले पता करना है कि बी को अगर हम लेट भी करते हैं तो कैसी मैट्रिक्स दें। तो देखिए ए इक्वल टू कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है और फिर इनका जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है बी के साथ में
और b का साथ में मल्टीप्लिकेशन होने के बाद में क्या आ रहा है, b के साथ में मल्टीप्लिकेशन होने पे आई एक मैट्रिक्स आ रही है, वो किस ऑर्डर की है, 2 ऑर्डर की है। देखिए आपको पता है कि मैट्रिक्स में क्या होता है, ये इक्वल रहते हैं दोनों, और ये है स्केल लेते हैं हमें, जो मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो ये टर्म्स आती है जो रहती है। तो 2 × 2 की आ रही है, तो 2 × 2 ऑर्डर की भी बी मैट्रिक्स होगी। लेट बी इक्वल टू, अब बी को लेट करते हैं, लेट कर लिया हमने, एक्स ले लो, वाई ले लो, ए बी ले लो, कुछ भी ले लो, तो एक्स वाई ए बी, अरे ले लिया एक्स वाई ए बी। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू गिवन, अकॉर्डिंग टू गिवन, गिवन क्या है, ए बी इक्वल टू आई, अरे यही है, ए बी इक्वल टू आई। ए को दीजिए मैट्रिक्स 1, तो ये इक्वेशन 1 दीजिए, और बी को इक्वेशन 2 दीजिए, बी को इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 को अप्लाई करते हैं। तो देखिए ए की वैल्यू रखिए और बी की वैल्यू पुट कीजिए। ए देखिए क्या है, ए हमारे पास में है 1 1 2 3, तो 1 1 2 और 3, अरे यही है। बी इक्वल टू क्या है, एक्स वाई ए और बी, अरे यही है एक्स वाई ए बी। और आई क्या है, आई है 1 1 0 0, अरे यही आ रहा है 1 1 0 0। सोल्व आउट करते हैं, देखिए मल्टीप्लिकेशन कराने पे क्या आएगा, फर्स्ट की रो सेकेंड के कॉलम के साथ में मल्टीप्लिकेशन होगी, 1 एक्स के साथ में होगी, क्या आएगा, एक्स आएगा, प्लस जब 2 ए के साथ में होगा तो क्या आएगा, 2 ए आएगा, फिर 1 वाई के साथ में होगा तो वाई आएगा, बी के साथ में होगा तो 2b आएगा, अरे यही आएगा, तो 2b राइट डाउन कर लिया। 1 एक्स के साथ में होगा तो x आएगा, प्लस 3a आएगा, तो यही आएगा 3a आ गया। अब देखिए फिर है 1 वाई के साथ में होगा तो y आएगा, और b के साथ में आएगा तो क्या आ जाएगा, 3b आ जाएगा, 3b आ गया। और ये आ गया 1 0 0 और 1। अब देखिए हमें अगर हम ए बी और एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं तो मैट्रिक्स ए में बी में रखेंगे तो आंसर आ जाएंगे। तो बाई कंपेयर कीजिए, बाई कंपेयर, बाई कंपेयर, देखिए क्या दिया हुआ है, x प्लस 2a इक्वल टू है 1। दूसरा क्या दिया हुआ है, x प्लस 3a इक्वल टू को जब कंपेयर करा रहे हैं आ रहा है 0, अरे यही आ रहा है। दोनों को घटा दीजिए तो माइनस आएगा, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया आपस में, और क्या बचा, माइनस के a इक्वल टू 1, अरे माइनस के a इक्वल टू 1 बचा ना, तो माइनस के a इक्वल टू जब 1 है तो यहाँ से a इक्वल टू क्या आ गया, -1, अरे a की वैल्यू आ गई एक। अब देखिए a की वैल्यू आ गई हमारे पास में -1। नाउ b की वैल्यू और y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, देखिए कैसे आएगा और किस तरीके से क्वेश्चन सोल्व आउट करोगे। पुट a इक्वल टू -1, a इक्वल टू -1 पुट करते हैं तो देखिए क्या आता है, x प्लस 2 इंटू -1 इक्वल टू आ गया 1 की, अरे आया या नहीं आया, यहाँ से देखिए x -2 इक्वल टू आ गया 1 के, और यहाँ से क्या आया, x की वैल्यू आ गई 3, कितनी आई, x इक्वल टू आ गया 3, अरे आया x इक्वल टू 3। अब देखिए y प्लस 2b इक्वल टू 0 है, नाउ एंड y प्लस 2b इक्वल टू 0 है, अरे 0 है, और y प्लस 3b इक्वल टू
1 है, y प्लस 3b इक्वल टू 1 है। और यही है, सोल्व आउट करते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस 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 कैंसिल आउट, माइनस के b इक्वल टू माइनस के 1, और यहाँ से b इक्वल टू कितना आ गया, प्लस के 1 आ गया। अरे आया नहीं आया, b इक्वल टू आ गया प्लस के 1। अब देखिए b इक्वल टू 1 पुट कीजिए, पुट b इक्वल टू 1, b इक्वल टू पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, y प्लस 2b इक्वल टू 0 है, और यहाँ से क्या बनेगा, y इक्वल टू -2, क्या आया, y इक्वल टू -2। जब b की वैल्यू 1 रखोगे तो ये RHS में आके माइनस हो जाएगी और आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे क्वेश्चन को सोल्व आउट किया है और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट किया है। ए बी एक्स वाई की वैल्यू आ गई। नाउ मैट्रिक्स ए बी इक्वल टू, नाउ मैट्रिक्स बी इक्वल टू, देखिए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी इक्वल टू हमने क्या लिया है, बी इक्वल टू लिया हमने, देखिए यहाँ पर क्या सब्ट्रैक्ट किया था, एक्स वाई ए बी, एक्स वाई ए और बी, और यही क्या एक्स वाई ए बी, और यहाँ से देखिए क्या आता है, बी इक्वल टू, वैल्यू पुट कीजिए, एक्स की वैल्यू आई है हमारे पास में 3, तो 3 एक्स की वैल्यू उतार दीजिए 3, यहाँ पे आ गया 3, वाई की वैल्यू क्या आई है -2, तो माइनस के 2, बी की वैल्यू आई है 1, तो 1 उतार दिया, और एक बी की वैल्यू, ए की वैल्यू क्या आई है -1, तो -1 उतार दिया, तो बी का सॉल्यूशन हमारे पास में आ गया इसे। देखिए किस तरीके से क्वेश्चंस को सोल्व आउट किया है और आंसर हमने फाइंड आउट किया है। सिर्फ बाई कंपेयर का ध्यान रखना है और क्वेश्चन को सोल्व आउट करने का तरीका पता रखना है आपको कि किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व आउट करते हैं, किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, किस तरीके से एडिशन करते हैं। सेम मेथड रहता है और क्वेश्चन से सोल्व आउट हो जाते हैं। तो इस तरीके से आज हमने क्वेश्चन नंबर 18 तक सोल्व आउट कर लिए हैं। 19 से नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।